अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब कहीं ज़लज़ला आता है तो जमीन अपने अंदर मौजूद सोने को बाहर निकाल देती है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गोल्ड को कौन सी मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि अगर गोल्ड ना होता तो इंसान कभी भी स्पेस में ना जा पाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सोने के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये बात तो अब सभी जानते हैं, ज़लज़ला जमीन पर मौजूद हर चीज के लिए कितना खतरनाक होता है। वैसे तो जब भी ज़लज़ला आता है तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान ही पहुंचता है, लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी कहीं ज़लज़ला आता है तो जमीन से सोना निकलना शुरू हो जाता है। इनमें में तो ये बात अजीब लगती है कि भला ज़लज़ले से कौन सा सोना निकल आता है, लेकिन ये बात बिल्कुल रियल है कि जब भी कहीं ज़लज़ला आता है तो जमीन के अंदर मौजूद सोना बाहर निकल आता है। कुछ ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने इस पर पूरी स्टडी की है और इनका कहना है कि जब भी कहीं ज़लज़ला आता है तो जमीन की तह में मौजूद सोना एक जगह जमा हो जाना शुरू हो जाता है, और जब ज़लज़ला किसी चट्टान को तोड़ता है तो उसमें मौजूद सोना बाहर निकल आता है। और दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक ये सोना 100% रियल होता है। और दोस्तों ये बात आपको जान के हैरानगी होगी कि सोना सिर्फ ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि नासा के मिशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हकीकत में सोने के बगैर स्पेस में जाना भी मुश्किल था। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये नासा के बनाए गए अपोलो रॉकेट की है, जिसे चांद पर पहली मर्तबा भेजने के लिए बनाया गया था। दोस्तों इसको मुकम्मल तौर पर सोने की शीट से कवर किया गया था। दोस्तों दरअसल स्पेस में रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है और साइंटिस्ट के मुताबिक गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो रेडिएशन को किसी भी चीज में आने से रोकता है। इसलिए इस रेडिएशन से बचाने के लिए इस पर सोने की कोटिंग की गई थी। और स्पेस में जाने के लिए जो हेलमेट इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी सोने की तह चढ़ाई जाती है, और जो स्पेस में मौजूद रेडिएशन को दिमाग पर असर करने से रोकती है और इंसान का ब्रेन डैमेज से बच जाता है। उसके बाद दोस्तों मेडिसिन को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे दुनिया में मौजूद ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए उनकी मेडिसिन में सोना इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आर्थराइटिस की बात की जाए, इसमें इंसान का इम्यून सिस्टम हेल्थ सेल पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके इलाज के लिए मरीज को हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें गोल्ड भी शामिल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्ड का इस्तेमाल और भी बहुत सारी अद्वियात में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर साड़ियों की बात की जाए तो ये इंडियन औरतों का ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी गोल्ड से बनी साड़ियाँ देखी हैं? दोस्तों ये बात आपको जान के हैरानगी होगी कि आज से 100 साल पहले अमीर खानदानों की लड़कियां गोल्ड की साड़ियाँ पहनती थी और उसमें गोल्ड की तारें मौजूद होती थी। और इन साड़ी को बनाने के लिए सोना उन्हें हाथों से लगाया जाता था। सबसे पहले सोने को तारों में तब्दील किया जाता था और फिर इन तारों को साड़ी के अंदर डिजाइन किया जाता था। दोस्तों ये बात आपको जान के हैरानगी होगी कि इंडिया का 20% सोना औरतों की साड़ी में सर्फ हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप के बादशाहों और शहजादियों के कपड़ों में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता था। मार्केट में बहुत सारी सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ज्वेलरी कब से बनना स्टार्ट हुई थी? दोस्तों आज से बहुत साल पहले बल्जीरिया के अंदर बहुत पुराना खजाना दरियाफ्त किया गया था। इसमें दुनिया की सबसे पहली गोल्ड ज्वेलरी मौजूद थी। दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक ये ज्वेलरी 5000 साल पहले की बनी हुई थी और इनका मानना है कि ये दुनिया की सबसे पहली ज्वेलरी है। दोस्तों इस ज्वेलरी को किसने बनाया इस बात का तो पता नहीं चल सका, लेकिन ये दुनिया की सबसे पहले बनाई जाने वाली ज्वेलरी है। दोस्तों आपने कभी न कभी गोल्ड बार तो जरूर देखी होंगी। ये सोने से बनाई जाती हैं। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि ये सोने की प्लेटें डेकोरेशन के लिए बनाई गई हैं, लेकिन दोस्तों ये डेकोरेशन के लिए नहीं होती, इसको सोना महफूज करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनको किस तरह बनाया जाता है? दोस्तों सबसे पहले तो सोने को 1200 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिससे ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है और लिक्विड शेप इख्तियार कर लेता है। उसके बाद हाथ के बने हुए सांचों में डाल दिया जाता है और ये सांचे मुख्तलिफ साइज के होते हैं, और जिस साइज की ये सोने की बार बनानी हो उस सांचे में ये पिघला हुआ सोना डाल दिया जाता है। और उसके बाद इन सांचों को कूलिंग टनल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे ये ठंडे हो जाते हैं और वहाँ इतनी कूलिंग होती है कि ये दहकता हुआ सोना जम जाता है। और उसके बाद इसे मशीन में डालकर इसका डिजाइन और वेट फिक्स किया जाता है और उसके बाद इसे बनाने वाली कंपनी का नाम दिया जाता है। इस तरह ये गोल्ड बार तैयार हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों कि गोल्ड का कलर गोल्ड कलर में ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको मुख्तलिफ कलरों में कैसे तब्दील किया जाता है? दोस्तों सोने के अंदर मुख्तलिफ मेटल शामिल करके इसे डिफरेंट शेड्स दिए जाते हैं। सुनहरे दूसरी धातु को सोने के अंदर मिक्स करते हैं, जिससे इसका कलर तब्दील हो जाता है। दोस्तों इसे पिंक बनाने के लिए इसमें कॉपर की मिकदार को ज्यादा कर दिया जाता है, जिससे गोल्ड का कलर आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों सोने का कलर व्हाइट बनाने के लिए इसके अंदर प्लाटिनम, प्लेटिनियम और चांदी वगैरह शामिल किए जाते हैं, जिससे ये गोल्ड कलर व्हाइट में बदल जाता है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो इतने ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।